तो हेलो दोस्तों, अगला अपना जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही आसान है, छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पर आपको ये मिल सकता है 2 नंबर या 7.5 नंबर में भाई, ठीक है। जैसे मानव जीनोम परियोजना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो भैया, डीएनए आपने पढ़ रखा है भैया। डीएनए क्या? हमारा डीएनए, आपका डीएनए, ठीक है, ये किसी और व्यक्ति का डीएनए। भैया अगर आप परिवार, ऐसे ही तो पहचान होती है। मान लिया कोई व्यक्ति मर गया, अब उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, सीआईडी देखा होगा बचपन में, तो क्या करेंगे? डीएनए टेस्ट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी लगभग वही है। आपने देखा होगा 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करा जाता है। कई मामले ऐसे होते हैं, आपराधिक मामले, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसान सा टॉपिक है। जो डीएनए पैटर्न्स बनते हैं उन्हें मिला के देख लिया जाएगा और इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के डीएनए को मैच करने के लिए इनके डीएनए से प्राप्त पैटर्न के आधार पर इसकी पहचान करने की जो टेक्निक होती है, जो तकनीक होती है, उसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मोटा मोटा कहें तो किसी व्यक्ति का जो डीएनए पैटर्न है उसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये व्यक्ति है या नहीं है। जैसे आजकल हम लोग आधार कार्ड है भाई, ठीक, एक आपने अंगूठा लगाया, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड लगभग हर जगह कनेक्टेड है, हर बैंक के अकाउंट में कनेक्टेड है। यही तो सरकार चाह रही थी भाई, ठीक है। आप कहीं से पैसे का ट्रांजैक्शन करें, कुछ भी करें, आपके एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, 2 चीजें हो, आपका पूरा लेखा जोखा, कितना आपने लोन ले रखा है, कितनी ईएमआईज हैं, क्या क्या चीजें, सब कुछ A to Z निकल के आ जाएगा भाई, समझ गए। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। आपको मेक श्योर ये समझना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है भाई, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या समझा कि भैया डीएनए को मैच करेंगे, डीएनए पैटर्न्स को उठाएंगे, व्यक्ति की पहचान करेंगे, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। ये पैटर्न क्या कहलाते हैं भैया? रेल्फ होते हैं। क्या होता है? जैसे रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमार्फस। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? मतलब सबके नहीं मैच करेंगे भाई, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे, रिस्ट्रिक्टेड है मेरे भाई, ये रेल्फ है, ठीक है। ये 99.9% एक्यूरेट मानी जाती है फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, तथा लीगल जो कोर्ट्स होते हैं, जो अदालत वगैरह है, वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं कि 2 व्यक्तियों के डीएनए सेम नहीं हो सकते। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सेम नहीं हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यूजेस की बात करें तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस है, क्रिमिनल का मतलब जो आपराधिक मामले हैं पता करने के लिए, आपने देखा होगा फिल्मों में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, सीआईडी वगैरह नाटक आपने देखे हैं, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हो गया भाई, ठीक है। जो बच्चे खो जाते हैं उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, प्लांट जो पौधे हैं उनकी वैरायटी में इस्तेमाल किया जाता है, इमिग्रेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई टेस्टिंग होती है जिसमें हम लोग इस्तेमाल चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भैया। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शॉर्ट का क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है, 2 नंबर में भी बनता है, तब भी कोई नुकसान नहीं है। छोटा सा एक टॉपिक सामने आ गया था तो बना दिया, बाकी बड़े बड़े सारे टॉपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 तारीख के बाद फिजिक्स की ही वीडियो बनाएंगे, तो अभी 1, 2, 3, 4 दिन में जो वीडियोस पढ़ जाएं वो आपके लिए वैल्यूएबल होंगी और आपके लिए शायद काम की होंगी। तो पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत करीब हैं और कई कंटेंट हम आपको, जब तक पेपर आपके नहीं हो जाएंगे तब तक पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे। अगर आप MJPRU से हैं तो फिर तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि हमारी तरफ भी MJPRU यूनिवर्सिटी ही लगती है और हम लोग लगातार कंटेंट पे आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।